भारत देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके लिए न जाने कितने वीर और वीरांगनाएं फांसी के फंदे पर झूले थे और न जाने कितनों ने गोली खाई थी, तब जाकर हमने यह आज़ादी पाई है। देश के लोग ऋणी है उन क्रांतिवीरों के जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। परंतु दुख है तो इस बात का कि हमारे इतिहास में बस कुछ खास लोगों को ही जगह मिली। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नाम उभरे और इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए, लेकिन कई शहीद ऐसे भी हैं जिन्होंने न सिर्फ अपना पूरा जीवन आज़ादी की लड़ाई में झोंक दिया, बल्कि हंसते खेलते फांसी पर भी झूल गए। लेकिन इस बलिदान और शहादत का दुखद पहलू ये है कि उनके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना त्याग, बलिदान दिया और आज़ादी के लिए किए गए कई लंबे संघर्षों के बावजूद भी हम उन्हें स्वतंत्र भारत में वह सम्मान और पहचान न दे सके जिसके वे हकदार थे। आइए जानते हैं कुछ ऐसे वीर और वीरांगनाओं के बारे में जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन वीर शहीद जी की जिन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार कालापानी की सजा हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर जी की। वो एक नाम जिसके बारे में जितना लिखा जाए शायद शब्द ही कम पड़ जाए, क्योंकि वीर सावरकर बस नाम ही काफी है। अटल जी कहते थे कि यदि मैं कण हूं तो सावरकर जी पर्वत, मैं बूंद हूं तो सावरकर जी सिंधु। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि विनायक दामोदर सावरकर जैसा राष्ट्रवाद का बड़ा नायक कोई नहीं है, और ये बात सही भी है। कहानी की शुरुआत 18वीं सदी के अंत के दृश्यों से होती है। देश में प्लेग महामारी फैली हुई थी, लोग मरे जा रहे थे, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसी बीच महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नासिक शहर के पास भागूर गांव में सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। वो मराठी हिंदू चित्पावन ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता दामोदर सावरकर और मां राधाबाई सावरकर थीं। उनके 3 भाई बहन थे जिनका नाम गणेश, नारायण और मैना था। विनायक दामोदर सावरकर के अंदर बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ एक गुस्सा था। वे अपने देश से अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं। इसके लिए वे अभिनव भारत नाम से एक संगठन भी बनाते हैं। सावरकर का हमेशा से यही मानना था कि अंग्रेजों को अहिंसा से नहीं हराया जा सकता। इसके लिए वे लोगों को हथियार उठाने के लिए आह्वान भी करते रहे। अंग्रेजों को उन्हीं के दांव पेंचों से हराने का हुनर सीखने के खातिर सावरकर कानून की पढ़ाई करने की लंदन पहुंच गए। वहीं से उन्होंने अपनी क्रांति रखी। सावरकर ने साल 1907 में 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक पुस्तक लिखनी शुरू की। 1909 में लिखी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई घोषित किया। हालांकि इस किताब पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। 13 मार्च 1910 को उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमे के लिए भारत भेज दिया गया। हालांकि जब उन्हें ले जाने वाला जहाज फ्रांस के मार्सिले पहुंचा तो सावरकर भाग गए, लेकिन फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें अंडमान में जेल की सजा सुनाई गई थी। वीर सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में रहे। अंडमान से ही उन्होंने माफीनामे लिखे थे, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग उन पर अंग्रेजों से माफी मांगने का आरोप लगाते रहे हैं। दरअसल वीर सावरकर ने अपनी याचिका इसलिए दायर की थी कि कहीं उनका भारत माता की स्वतंत्रता के लिए सुंदर बलिदान देने का कोई मौका चूक न जाए। कहीं ऐसा न हो कि उनका जीवन जेल की सलाखों के पीछे ही फंसकर समाप्त हो जाए और भारतीय स्वतंत्रता का उनका महालक्ष्य अधूरा रह जाए। या आप ये समझ सकते हैं कि उनके माफीनामे लिखने के पीछे कोई नीति थी। 1921 में वे स्वदेश लौटे। 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के लिए चर्चिल को समुद्री तार भेजा और आजीवन अखंड भारत के पक्षधर रहे। सावरकर एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्हें एक ही जीवन में 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। काले पानी की कठोर सजा के दौरान सावरकर को अनेक यातनाएं दी गईं। अंडमान जेल में उन्हें 6 महीने तक अंधेरी कोठरी में रखा गया। दुनिया के वे ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखीं और फिर उन्हें याद किया। इस प्रकार याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा। अनेकों प्रकार की कठोर यातनाएं सहने के बाद भी सावरकर ने अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। सावरकर जेल में रहते हुए भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। आजादी के 19 साल बाद यानी 26 फरवरी 1966 को देश के सबसे महान और राष्ट्रवाद के सबसे बड़े नायक वीर सावरकर का निधन हुआ था। राष्ट्रवाद से सबसे बड़े नायक वीर सावरकर के बलिदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। ये वीडियो यहीं पर ही खत्म नहीं होती। भगत सिंह, आजाद, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस, इनके जैसे ही कई वीर पुरुषों के नाम तो हमें मुंह जुबानी याद हैं, लेकिन कुछ ऐसे वीर भी रहे हैं जिनके बलिदान के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। अगर ये न होते तो शायद भारत वो नहीं होता जो आज है। तो आइए जानते हैं उन्हें भी। ऐसे ही एक और वीर शहीद हुए जिनका नाम बाजी राउत है। बाजी राउत देश के सबसे कम उम्र 12 वर्ष के शहीद थे। वो एक नाविक के बेटे थे। अंग्रेज ओडिशा के नीलकंठपुर में ब्राह्मणी नदी को पार करना चाहते थे, लेकिन बाजी राउत ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने गुस्से में आकर उन्हें गोली मार दी। महज 12 साल की उम्र में देश के लिए वो शहीद हो गए। ऐसे ही एक वीर शहीद बसंत विश्वास हैं। बसंत विश्वास जुगांतर पार्टी सदस्य थे। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर दिल्ली में वायसराय परेड पर बम फेंका। 1915 में अंबाला जेल में उनको फांसी दी गई।
20 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऐसे ही एक शहीद वीरांगना कनकलता बरुआ हैं। असम की कनकलता बरुआ देश की वीरांगना थी। 1942 में ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व वो कर रही थी। उनके हाथ में देश का झंडा था और जुबां पर देश की आज़ादी के नारे। वो अंग्रेजों की गोली की शिकार हुई और देश के शहीदों में अपना नाम अमर कर गईं। ऐसे ही एक और वीर शहीद हुए जिनका नाम तिलका मांझी है। तिलका मांझी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और संथाल समुदाय के पहले आदिवासी नेता थे। उन्होंने आदिवासियों को एक सशस्त्र समूह बनाने के लिए संगठित करने का काम किया। आगे चलकर इसी संगठन ने मिलकर अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें घोड़े की पूंछ से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर में कलेक्टर के आवास तक लाया गया। यहां उन्हें एक बरगद के पेड़ से लटका दिया गया, जहां इस वीर ने अपने प्राण त्याग दिए। देश उनके निस्वार्थ बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा। ऐसे ही एक वीर शहीद गंगू मेहतर हैं। गंगू मेहतर, जिन्हें लोकप्रिय रूप से गंगू बाबा कहा जाता है, वह भी एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने सन 1857 के विद्रोह के दौरान अकेले ही लगभग 150 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था। हालांकि उन्हें ब्रिटिश सैनिकों द्वारा घोड़े से बांधकर घसीटते हुए कानपुर तक ले जाया गया। इसके बाद चुन्नीगंज में उन्हें फांसी दे दी गई। ऐसे वीर शहीदों के नामों को आज हम लोग अपनी जबान पर लाते भी नहीं हैं, जिन वीर शहीदों का ब्रिटिशों को खौफ था। ऐसे ही एक वीर शहीद तात्या टोपे हैं। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था और वह आज़ादी की लड़ाई का अहम हिस्सा रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ लगभग 150 लड़ाइयां लड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद की, जिसकी वजह से उन्हें ग्वालियर शहर पर अंग्रेजों के कब्जे को रोकने में सफलता मिली। अंत में उन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई। ऐसे ही एक वीर शहीद चाफेकर बंधु हैं। चाफेकर बंधु भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले वो 3 वीर भाई थे जिन्होंने पुणे के ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रैंड की हत्या की। ये है दामोदर हरी चाफेकर, बालकृष्ण हरी चाफेकर और वासुदेव हरी चाफेकर। पुणे के ग्राम चिंचवट के प्रसिद्ध कीर्तनकार हरिपंत चाफेकर के घर जन्मे चाफेकर बंधुओं ने लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से अपने दोस्तों के साथ मिलकर 1894 में हिंदू धर्मरक्षिणी सभा की स्थापना की। हालांकि बाद में उन पर कमिश्नर की हत्या का आरोप लगाया गया और दोषी पाए जाने पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ऐसे ही एक वीर शहीद कुंवर सिंह हैं। सन 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह सैन्य कमांडर थे, लेकिन अपने देश की मिट्टी का कर्ज चुकाने की खातिर वह बिहार में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई के मुख्य आयोजक बने। ऐसे ही एक वीर शहीद वासुदेव बलवंत फड़के हैं। वासुदेव बलवंत फड़के ने 1875 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया। इतना ही नहीं, इस समूह ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए पैसे वाले यूरोपीय व्यापारियों पर छापे मारे। ऐसे ही एक वीर शहीद तिरोट सिंह हैं। तिरोट सिंह भी उन्हीं नामों में से एक है जिनके बिना आज़ादी की गाथा अधूरी है। उन्होंने खासी पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि पकड़े जाने के बाद उन्हें ढाका की जेल में भेज दिया गया, जहां 1835 में उनकी मृत्यु हो गई। इन सभी वीर और वीरांगनाओं ने अपना जीवन देश को ब्रिटिश चंगुल से छुड़ाने में लगा दिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे और सरदार पटेल, ये सभी नाम से हम सभी वाकिफ है, लेकिन ये ऐसे नाम है जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम से गए हैं। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भी जी जान लगा दी थी। लेकिन किसी के बलिदान को भले लोकप्रियता न मिली हो, स्थानीय स्तर पर ऐसे लोगों की कुछ न कुछ यादें रहती हैं, चाहे वो स्मारक के रूप में हो या चौराहों के नाम के रूप में। बस दुख की बात तो ये है कि जिन लोगों के बलिदान से हमें आज़ादी मिली, उनका नाम धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में गुम होता चला गया। वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने पूरे जीवन को आज़ादी पाने के लक्ष्य के नाम कर दिया था। काले पानी जैसी सजा भी जिनके हौसले को कमजोर नहीं कर सकी, उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आज भूल गए हैं। याद रहे, हमें आज़ादी सिर्फ घूमते चरखों ने नहीं, फांसी पर झूलते दीवानों ने भी दिलवाई है। अगर आप भी किसी शहीद वीर या वीरांगनाओं के बारे में जानते हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं और आने वाली पीढ़ी उन्हें जान सके, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या आप किसी शहीद पर डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।